तो भाई लोगों क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट का ये सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला है कॉनकेव मिरर। चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। बिना कुछ किए चलिए इसके फिगर देखते हैं। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है ये स्फेरिकल मिरर। अभी मैं आपको जो ये कॉनकेव मिरर बताऊंगा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उससे पहले हमें स्फेरिकल मिरर को समझना होगा। तो चलिए स्फेरिकल मिरर समझते हैं। स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए चलिए सबसे पहले एक हम स्फीयर ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा स्फीयर हो गया और ये हमारा एक सेंटर हो गया। मान लीजिए हम इसको एकदम सेंटर से कट करेंगे। ये किया हमने इसको सेंटर से कट, तो इसमें से हमें दो पार्ट मिलेंगे। अब कौन कौन से पार्ट चलिए देखते हैं। पहला पार्ट कुछ इस प्रकार का होगा और दूसरा पार्ट कुछ इस प्रकार का। अब ये दोनों पार्ट को जब हम क्या करेंगे, एक साइड से पॉलिश कर देंगे, पेंट कर देंगे। मान लीजिए हमने इसको बाहर से पेंट कर दिया, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब जब हम इसको अंदर से पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। जब किरण आएगा इसमें से रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, इधर से रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा। अब कौन सा किरण कैसे रिफ्लेक्ट करेगा इन सभी को हम समझेंगे। इधर से आएगा इधर रिफ्लेक्ट करेगा, इधर से आएगा इधर रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये हमने समझा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर मेनली दो होते हैं। एक होता है जो अंदर से पॉलिश्ड होता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और जो बाहर से पॉलिश्ड होता है वो होता है हमारा है कॉनकेव मिरर। अब चलिए कॉनकेव मिरर को देखते हैं। अब यहाँ पर डिफिनीशन दिया है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ध्यान देने वाली बात है, कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एक हम मिरर बनाते हैं। ये आपको बुक में दिया है, इसको तो आपको देखना ही है। ये हो गया हमारा मिरर। ठीक है। अब कह क्या रहा है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये कर्व्ड होगा, यानी मुड़ा होगा। किस तरफ? अंदर की तरफ। अब देखेंगे इसको जब हम बाहर से पेंट कर देंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर से तो रिफ्लेक्ट कर सकता है नहीं, जो किरण आएगा इधर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ हमारा? अंदर हुआ। तो ये जो मिरर कहलाएगा ये होगा हमारा कॉनकेव मिरर। अब कुछ इससे एकदम विपरीत होता है क्या? कॉन्वेक्स मिरर। उसको भी समझते हैं। डिफिनीशन कहता है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। सॉरी यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स होगा। ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा लोग, इस पर ध्यान दीजिएगा। कॉन्वेक्स मिरर डिफिनीशन को समझते हैं। ए स्फेरिकल मिरर, इसको स्फेरिकल मिरर हम क्यों बोलते हैं इसको तो मैंने आपको बता दिया है। आगे कह रहा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा मिरर हुआ। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब ये अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये अंदर की तरफ से पॉलिश्ड होगा, पेंट किया होगा। जो रिफ्लेक्शन करेगा ये बाहर के सरफेस से करेगा। इसको कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन करेगा ये बाहर के सरफेस से करेगा। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। आ गया समझ में? ये जो फिगर है इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये मुड़ा हुआ है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की तरफ से ये पॉलिश्ड हुआ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर से होगा। ठीक। अब कुछ दो तीन टर्म्स है जो मिरर में बहुत यूज होते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला है पोल। अब यह पोल क्या होता है इसको समझने के लिए चलिए एक फिगर बनाते हैं। यही बनाया हमने एक कॉनकेव मिरर, इसको बाहर से कर दिया पॉलिश और ये हमने एक लाइन खींच दिया। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसको भी हम आगे समझेंगे। ठीक है। तो अब डिफिनीशन को चलिए पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब इसका क्या बोल रहा है? सेंटर। यहाँ पर एक सेंटर होगा, इसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर जो पॉइंट होगा, मतलब सेंटर का जो पॉइंट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको हम लोग पोल बोलेंगे। ये हमारा मिरर हुआ। अब जो यहाँ का सेंटर होगा ये होगा हमारा पोल। समझ में आ गया? इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। इसका डिफिनीशन कह रहा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हुआ? ये हुआ हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आगे क्या कह रहा है? स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। सबसे पहले स्लाइड में हमने जाना था कि ये स्फीयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये हुआ हमारा स्फीयर। जब इसको हम बीच से कट करेंगे तो ये कुछ दो मिरर देंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये क्या कह रहा है? एक स्फीयर बनाता है। ये हमारा स्फीयर बन गया ग्रीन वाला। ठीक है। अब द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ये हुआ हमारा सेंटर। इसका जो सेंटर होगा स्फीयर का वो क्या होगा? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ गया समझ में? इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसको क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल। पोल क्या होता है? एक मिरर होता है, उसका सेंटर को पोल बोलते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस मिरर से जो स्फीयर बनेगा उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है। अब कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सर्कल तो आपने पढ़ा ही होगा, उसमें रेडियस क्या होता है? ये हुआ हमारा सर्कल। अब इसका रेडियस आपसे कोई पूछेगा तो आप तो ईजिली बता देंगे। सेंटर से लेकर
जो सर्कल होगा उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग आर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ एकदम सेंटर में होता है और ये हुआ हमारा पोल, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आर से डिनोट करते हैं और पी सी इक्वल्स टू आर। पी से हो गया पोल और सी से हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं। द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब पिछली स्लाइड में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को जाना, फिगर एक बार फिर से बनाते हैं। ये हुआ हमारा फिगर, ये हुआ हमारा पोल, ये हुआ हमारा सेंटर और ये हुआ हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कह रहा है ए इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन जो इमेजिनरी हो, पास कर रही हो वो क्या? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस भी दोनों को टच कर रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये क्या करे? दोनों को पास करे, मतलब ये इधर भी कितना भी जा सकता है और ये इधर भी इनफाइनाइट जा सकता है। अगला टॉपिक है फोकस। अब यह क्या होता है? इसका डिफिनीशन कह रहा है अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द मिरर। फिर से, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द मिरर। सबसे पहले रेज को फॉल कराते हैं, गिराते हैं। ये हुआ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब रेज को दूसरे कलर से गिराते हैं, एक हमारा इधर से आया और ये एक हमारा इधर से आया, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल है ना, पैरेलल। अब आगे कह रहा है फॉलिंग ऑन द मिरर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब मिरर के बाद रिफ्लेक्शन होगा तो इन दोनों इंटरसेक्ट करेगी, ये इधर से निकलेगी, यह इधर से निकलेगी। तो जिस पॉइंट पर पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। इसको एफ से डिनोट करते हैं। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है, फोकस हमारा हमेशा सी और पी के एकदम सेंटर में होता है। ये हुआ हमारा सी और ये हुआ हमारा पी। अगर आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नापेंगे वो भी, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नापेंगे वो भी सेम होता है। अगला हमारा है फोकल लेंथ। अब यह क्या होता है इसको भी चलिए समझते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब यह क्या होता है? यहाँ पर हमारा एफ हुआ और यहाँ पर हमारा सी हुआ और यहाँ पर हुआ हमारा पी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। पिछली स्लाइड में हमने फोकस को जाना था, फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और भाई साहब, तो इसी के साथ हमारे ये सभी टॉपिक कवर होते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे आपको किस किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए कमेंट में ये भी बताना।